प्राप्त करके ध्याननिष्ठ बन गए हैं और शारीरिक मानसिक शांति पा रहे हैं। वे कल्पवृक्षु कामधेनु की तरह भक्तों की सुख शांति बिना मांगे वर प्रदान कर रहे हैं। प्राचीन काल से आज तक लाखों ऋषि मुनियों ने निराकार आत्मा को ही भगवान बताए। आत्मा का ही ध्यान करे, आत्मा का ही पूजा करे, लेकिन आज हम वो ध्यान को अपने आप को भूल गए। आत्मशक्ति को ही आदिमाया शक्ति, जगदम्बा, दुर्गा, परमेश्वरी, गायत्री इत्यादि नामों से पुकारा है। 9 महीने माँ के गर्भ में अपने को बचाने वाला कौन था? आत्मा ही अपने को बचाया। आत्मा के बिना हम कुछ नहीं। अविनाशी अखंड आत्मा ही सत्य है। चैतन्य निराकार आत्मा ही अपना भगवान है। इसलिए अपने भीतर की भगवान को पहचानो। ध्यान ही चित्त चांचल्य पर विजय प्राप्त करने वाला अमोघ उपाय है। ध्यान ही इच्छित फल देने वाला कल्पवृक्ष है। ध्यान ही ईश्वर शक्ति को खींच लेने वाला लोह चुंबक है। ध्यान को साधारण मत समझो, जरा ध्यान करके देखो। भ्रुकुटी और नाक के संगम स्थान पर अनुपम सुगंध है। वहाँ जीवात्मा परमानंदमय बनता है। एक एक प्रेम करो। बुद्ध दया यही धर्म है। धर्म बोलने का नहीं, करके देखो। पानी दो, रोटी दो। बुद्ध दया बोले तो हाथ प्राण की चूटी है, चूटी से हाथी तक, राजे तक, समुद्र की संभाषे। ये धर्म है। प्रेम, सबके ऊपर प्रेम करो, प्राणी के ऊपर प्रेम करो, ये धर्म है। अब हम हनुमान की दीक्षा पकड़ते 4 दिन बाद शुरू करते। ऐसा हनुमान नहीं। 4 दिन में प्रसन्न होने वाला और 4 दिन में और समुदाय के 12 महीने हिंसा करना, ऐसा भगवान ने अपना धर्म नहीं। भारत का धर्म बोले तो बुद्ध दया यही अपना भारत की संस्कृति है पुरानी। अब 4 दिन में मिलता। भगवान मिला तो सिर्फ पहचानने का, भगवान ढूंढने की जरूर नहीं। गुरु की ढूंढने की जरूरत। तुम रहे सही चलन वलन या फिर शिला रहो। महात्मा कहाँ से भी अपने को समुदाय की कृपा दृष्टि करते। ऐसा पतंजलि योग दर्शन में लिख के बात है गुरु के बारे में। जो गुरु करने की तुम कोशिश मत करो, तुम पहले रहे सही सत्संग करो। और माँ बाप के संस्कार भी होना। जैसे माँ बाप है वैसे अपनी खानदान अच्छी होती। पहले माँ बाप के संस्कार देखो। शंकर पार्वती हमेशा भगवान का नाम लेते थे, समाधिस्थ बैठते थे। उसके 2 बच्चे कैसे हो गए? उसका आचरण वैसा था। भगवान के बारे में दूसरे बातें नहीं करते थे। और उसके 2 बच्चे कैसे हो गए? अपने बच्चे क्यों ऐसे हैं? ये सोचने की बात है। ज्ञानेश्वर में लिखे है, शुद्ध विजय चापोटे फरे रसाल गोरे को मटे अने विठल रुक्माई हो गए। तो उनके बच्चे कैसे हो गए? अनजानी तब करे, ध्यानी करी। अनजानी का एक ही बच्चा कैसा होगा? हमारे कैसे हो रहे? इसलिए कि अपन माँ बाप का कर्तव्य अपने खानदान सुधरने की, अपना गांव सुधरना, देश सुधरना, धर्म के बारे में माँ बाप की आवश्यकता है। अपने तरफ से बच्चे अच्छे होते, अपने तरफ से बच्चे खराब होते, अपनी खानदान खराब होती। शराब, मटन, भूसा ये भांगड़े से अपनी खानदान खराब होती। इंसान बनने के लिए सिर्फ महात्मा का संगठन होना, सत्संग होना, माँ बाप से होना, ये बिल्कुल ऐसा होता। मेरा ख्याल है कि मेरे घर में मैं कैसा था, अभी बोला कि मैं शैतान की जैसा था। मुझे अनुभव आया, इसलिए कि मुझे अकेले को मेरे बच्चे अच्छे हो गए, मेरा मकान, मेरे को सुख मिला। नहीं, सबको मिलना ये मेरा ख्याल है। इसलिए अब इधर आया और कहाँ भी जाके ये मेरा है कि इंसान कम मत समझो। तुम अपने को क्या होता है ऐसा मत बोलो। भगवान मिला सो है, बैठ के देखो। तुम सिर्फ रहे सही होना, गुस्सा करना नहीं। किसका माल है उसके ऊपर दृष्टि नहीं डालना, यही पाप है। कोई ऐसे समझते कि हम मुर्गा छोड़े, खाना पीना हमारे घर में कुछ भी नहीं, लेकिन तीसरे माल के ऊपर, दूसरे मकान के ऊपर
दूसरे के धन के ऊपर जब नजर डालते ना, बकरा मुर्गा पूछने, उससे भी बहुत बड़ा पाप है। पाप का मुर्गा छोड़े तो उन्हें नहीं होता, ये पूरा एक आंखों से पाप होता, आंखों से पाप होता, दिल से पाप होता, ये मुंह से तो ये जबान जो है ना, इन्होंने तो सच्चा माल बर्बाद बना दी। एक इंद्रिय है ना, इन्होंने तो बर्बाद बना दिए इंसान का, अपने इंसान से शैतान बना दिए। इसको मया नहीं गया नहीं, मुर्गा लाओ, घी लाओ, ये लाओ, किसका दिल दो, कुछ नहीं करो, लेकिन मेरे को खाने को दो। ये राकेश इंद्रिय है। जब तक अपने ये बैठक से अपने ध्यान से पूरी इंद्रिय अपने काबू में आना, जब अपने इंसान के भगवान बने। अब मैं इंसान हूं, तुम क्यों मेरे को यहाँ बिठाए, मेरे को क्यों इज्जत दिए? आप सोचो, इसलिए मैं होता कि मैं इंसान हूँ, मैं इंसान, मेरे को इतनी इज्जत दे रहे तुम, तो अभी भी भगवान का स्वरूप है, बैठ सकते। लेकिन इतना खराब, ज्यादा टाइम नहीं मेरे को बोलने को, इतनी बर्बादी हो गई भारत की, पूछो मत। और कोई ऐसा मौका है ना तो कुछ बैठक अपन चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे, सही क्या है। और मैं तो जितना मुझे मालूम है, अब ये क्या थोड़ी बात नहीं है, अब मेरी उम्र गई तो भी सही मिलने को मुश्किल है, इतना ज्ञान है। लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे मालूम है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा। 750 हजार वर्ष हो गए अपने धर्म को गला मिला, कैसे कोई भी ना आज तक बोला कि आत्मा है भगवान है, कोई भी नहीं बोला आज तक, इधर जाओ उधर जाओ बोले, बड़े बड़े गुरु मिले, महात्मा मिले, लेकिन आत्मा है भगवान है बोल के कोई, कृष्ण बोला सो है कि मैं सपने हूं, वो कौन है? अभी गीता में बात है, अब तक किसको भी ख्याल नहीं है कि कृष्ण गीता में क्यों बोला कि मैं सपने हूं, कृष्ण तो नहीं है। फिर ये दुनिया कैसी चल रही है, कौन है वो? वही भगवान का स्वरूप है। अभी कृष्ण है, कृष्ण मरा नहीं, शंकर मरा नहीं, विष्णु मरा नहीं, लक्ष्मी पार्वती नहीं मरी, यही ब्रह्मा विष्णु का अवतार है, यही लक्ष्मी पार्वती का अवतार है। ऐसे फोटो है पुराने, देखो। लेकिन क्या होगा, वो लोग ने क्या करे, अपना स्वरूप देख के भगवान बने। अपने को अपना स्वरूप की पहचान में ऐसा बोलो, लेकिन भगवान नहीं ऐसा मत बोलो। भगवान है, अभी है, यही है, यही भगवान का अंश है। यहाँ है तो कहाँ भी है, कबीरदास बोला, यहाँ अगर है तो कहाँ भी है, यहाँ नहीं तो कहाँ भी नहीं, ढूंढते बैठो। ऐसे महात्मा का अनुभव है मुझे कि भगवान ऐसा अपने सामने बैठते हैं। भगवान नहीं बोल के ऐसे नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना, वही अवतार है। पूरे महात्मा देखो, को कृष्ण तो बोला क्या मेरे को भगवान मिला, राम बोला क्या मेरे को भगवान मिला, कौन सा भी महात्मा नहीं बोला महात्मा इंसान के तो भगवान बने। अब अपने पैदा के ऊपर मैं ख्याल करा कि भगवान उत्पत्ति करता, भगवान मारता है, किताब में लिखे भगवान उत्पत्ति करता, भगवान मारता। अरे वो मारने वाला कौन है, पैदा करने वाला कौन है? कई दिन के बाद मेरे को मालूम होगा यही आत्मा, आत्मा से आत्मा तैयार होता, आत्मा से आत्मा तैयार होता और छोड़ जाने के बाद ये मर गया। तो कौन है? यही पैदा करने वाला है। माँ के गर्भ में से आत्मा के यहाँ तक लाया और जवान होने के बाद उसके दिल में आया तो रहता, नहीं तो चले जाता। यही पैदा करने वाला है आत्मा। इसलिए काया पंडरी आत्मा है, विठ्ठल तुकाराम बाबा बोला सा है, घट घट में है, कण कण में, यही पैदा करने वाला है। कौन? आत्मा ही पैदा करने वाला है। अपने दादा होगा पैदा, अपना दादा, दादा से बाप होगा, बाप से अपन हो गए, अपने से अपने खानदान तैयार हो रहे। यही भगवान है, आत्मा ही भगवान है। ये मेरे को ख्याल में मेरे ही आया, आत्मा ही भगवान है, पैदा करने वाला, मारने वाला। दिल में हमेशा रहता, छोड़ के चले जाता। सांप जैसा वो अपना पीछे के ऊपर की कवर रहेगी, साल के बाद क्या होता, वो कवर छोड़ देता और सांप जैसा घूमते रहता। वैसे ये महापंच बहुत बाजू गए जाने के बाद वो जिंदे है, अमर है, अखंड है, ये नहीं मरते, ये शरीर मरता। तो आप देखो, गीता की बात है, सोचने की बात है, सब पढ़े सो बात है कि मैं सब में हूँ, मेरे सिवा कुछ भी नहीं होता। वो कौन है? इसके ऊपर मैं ख्याल करा। ये महापंच बोलते हैं, कृष्ण मरा नहीं, राम मरा नहीं, अपनी कल्पना है। अपन भी नहीं मरते, अपन भी अमर है, अखंड है।
ये महापंचभूत जहाँ है, अपन भी मरने शरीर को मृत्यु है, आत्मा को मृत्यु नहीं। अगर महापंचभूत चले गए तो कुछ भी नहीं रहेगा, पूरा अंधकार हो जाएगा। मेरा ख्याल है दुनिया में कुछ भी नहीं रहता, पूरा अंधकार हो जाएगा, अंगार बन जाएंगी। यही भगवान का स्वरूप है, उससे आत्मा बनासो है। सोचने की बात है। यह कौन है? मैं सब में हूं, इसका आज तक कोई भी ख्याल करा नहीं। गीता पढ़े, सो पढ़े। अब देखो ज्ञानेश्वरी ने गीता में भी 6वां अध्याय, 11वां, 11वां और 12वां अध्याय में पूरा ये ज्ञान है। गीता में है ध्यान के बारे में, भगवान के बारे में। तो थोड़ा मुझे अनुभव है, मुझे लिखना पढ़ना में सुने सब आता है और मेरा अनुभव है, इसलिए भगवान के बारे में बिल्कुल यही मौका है। लेकिन ध्यान के बिल्कुल नहीं हो सकता। रोज तुम शाम सुबह बैठ के देखो क्या होता, अपनी खानदान सुधी होती। अब गर्भिणी बाई है ना, उसकी ध्यान को बैठो बोलना, 9 महीने तक उसका बच्चा में बदल होता, सात्विक बनता बच्चा। इतनी ताकत है इसमें। और क्या आखिरी बोला, क्या है? कुछ भी नहीं। भगवान में बोल रहा ना, ये भी नहीं। आखिरी समाधि लग गई, देखा मैं कुछ भी नहीं। ओम नहीं, सोम नहीं, सगुण नहीं, निर्गुण नहीं, आकाश नहीं, पृथ्वी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ शून्य। भगवान का स्वरूप ऐसा है, शून्य। और ऐसा ट्यूबलाइट है, ऐसा ट्यूबलाइट है अंदर, वही भगवान का स्वरूप। महापंच तत्व ज्योत है, ओंकार स्वरूपा। कभी तारे, कभी बिजली, ये भगवान का स्वरूप है। कल भी बोला वहां भी, यहाँ बोलता है कि ऐसे महात्मा के पास जाओ। होंगे महात्मा, लेकिन चुप के बैठे सो है लोग, हम उसके पास जाते नहीं। जो नकली है, जो ये है झुकाने वाले हैं, हम वहां जाते। वैसे ही थैले पहन के बैठते, कहाँ भी दीवाने के देश से बैठते। और कबीरदास बोला, भगवान दीवाने से दीवाना होकर मिलता है। भगवान दीवाने से दीवाना होकर मिलता है। तो वैसा मेरा अनुभव है। सबको कहे बेमान, झूठे को करे सलाम। कबीरदास बोला, सो मेरे दृष्टि में आ रहा। अब यही गाँव में जरा बड़ा कोई ऐसा आता था ना, 10-12 शिष्य कपड़े डाल के, बड़े बड़े जटा, तो पूरा बैंड बजा के घुमाते थे पूरे वरांगल में। ये मेरा ख्याल है। तो ऐसे महात्मा अलग बैठ के रहते, पहाड़ में है, जंगल में है, वहां जाओ तुमको सही देखने का है। दीवाने के देश से पागल होकर बैठे, वहां जाओ तुमको मिलता, वो सही भगवान का स्वरूप है। अभी मैं याद ही देता तुमको, सही तुमको हरक करने जाओ, घूमो, कहाँ भी जाओ, लेकिन जहाँ से जब चुप बैठे सोए, वहां जाके बात करो उसके साथ है। वहां भगवान ढूंढने के घर में महात्मा के खिलाफ में रास्ता मिलता नहीं, करमता है, साक्ष्य है। आत्मा जो है ना, यही भगवान का स्वरूप है। निराश है अपने को। और समाधि साक्षात्कार बोले तो गुरु करके होता, ये तुम करके देखो। या तो मैं कुछ मंत्र भी नहीं जरा बोल सकते कि गुरु भी होना बोलते, और दूसरे को कैसा होता बाबा बोले तो एक मुश्किल है। लेकिन मैं सही परिस्थिति बोल रहा हूँ। तो कई ऐसा है कि कासवाते पिले दृष्टि होती मुठे, तुकाराम बाबा का प्रमाण है। अगर वो क्या बोलते कि तेलुगु में पानी में रहता कासव, तो वो क्या करता, अपने बच्चे अंडे देता, अंडे देता, वहां जाके बैठता नहीं मूर्ति के जैसा, सिर्फ पीछे से देखता कि वहां मेरे अंडे, ठीक से वहां मेरे अंडे। अंडे देने के बाद क्या होता, कई दिन के बाद वो बच्चे पैदा होते, बच्चे पैदा होते। वहाँ बच्चे पैदा होने के बाद क्या होता, उनको भी मालूम रहता कि ये जितने दिन में मेरे बच्चे पैदा होते, बोल के घूमता हूँ, तो बच्चे भी निकलते, उसको भी ज्ञान रहता है कि मेरी माँ है कहाँ थोड़ी। वो बच्चे निकल के ऐसे देखते, और माँ क्या करती, ऐसा बच्चे के तरफ, बच्चे क्या करते, बस सिर्फ कृपा दृष्टि। तो वैसे शिष्य अगर वैसा है, गुरु अगर ऐसा है, तो 100 कोस से ऊपर से समझा कि आपने को अनुग्रह दे के चले जाता, मेरा विश्वास है, वैसा मेरा हो गया। है कौन दिया, कहाँ से दिया,
लेकिन लिखने की बात जो है तुकाराम बाबा की बिल्कुल सही है। तो वैसा हो रहा अब चालू है। मुंबई में कई साक्षात, मैं पटनापुर में हूँ, मुंबई में है, दिल्ली में साक्षात्कार हो गए है। अब खुला बोलता हूँ, अब तुम्हारे यहाँ भी, अब तुम सुन रहे ना बात, मौका आ गया, तुम्हारी किस्मत है तो कुछ मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अब पूरा ऐसा हो रहा, लेकिन मैं नहीं हूँ, भगवान को कुछ ना कुछ करने का है, मेरे से नहीं होता है, भगवान से हो रहा है, मैं निमित्त मात्र हूँ। ये बात सही है कि कृष्ण बोला सो है गीता में, अर्जुना जब जब धर्म को गुलामी लगेंगी तब तक मैं अवतार लूंगा और दुष्टों का संहार करूंगा, भक्त का रक्षण करूंगा, ऐसा बोले सो है। और तो किसको मालूम, वैसा मेरे को भेजा दूंगा, मैं वैसा संहार करने की मेरी शक्ति नहीं दिया, लेकिन जाके बोलो बोलने के लिए मेरे को भेजा सो है। ये बात सही है कि जाओ बोलो सबको, मैं आने वाला हूँ पीछे, जाके इशारा करके मैं निमित्त मात्र तुमको इशारा देने के लिए आया हूँ, मैं याद रखो तो। लेकिन ये बात झूठ नहीं, इशारा करने की होशियार, यही भक्ति का मार्ग अपने पास भारत में होना जरूरी है, घर घर होना जरूरी है। आध्यात्मिक ज्ञान के सिवा अपना भारत कभी नहीं सुधरेगा, गांव नहीं सुधरता, देश नहीं सुधरता। ये पूरा मैं ख्याल करा इसके ऊपर। माँ बाप कौन है, भाई कौन है, जोड़ू कौन है, आप इतना अपना नजदीक दृष्टि ऐसा है कि सिर्फ अपने औरत, दो बच्चे और बैला अपना जगह, इतनी अपनी दृष्टि ऐसे माया पूरी नष्ट हो गई सब। तो जब जब धर्म की गुलामी लगी तब तक ऐसा होता, और क्या होने वाला आगे मैं बोल नहीं सकता, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के सिवा आपको शांति मिलती नहीं और एक का एक ऊपर प्रेम होता नहीं। तो यही मार्ग है। अपने भारत की संस्कृति बोले तो परंपरा यही चले ऐसा है, आदि अनादि शक्ति सृष्टि निर्माण में जब भी अपन तैयार हो गए, जहाँ महापंचभूत तैयार हो गए, जब भी सृष्टि और इंसान पैदा हो गया, ऐसा मेरा ख्याल है। कब इंसान पैदा होगा, कब सृष्टि पैदा होगी, किसको भी मालूम नहीं, कोई से पुराण नहीं मालूम नहीं, कोई भी लिखा नहीं कि मेरे सामने पुत्र, मेरे सामने इंसान होगा, तो मेरा ख्याल है, मेरे अंदाज से ऐसा मालूम है कि जब सृष्टि बनी, जब भी चराचर वो महापंचभूत से तैयार हो गए। अपन भी अटके नहीं, अपन भी जबी के थे, लेकिन आपने अपने को पहचानत नहीं। तो गुरु मिलने के बाद अपना स्वरूप अपने को समझता, ये बात कारण के है। मोक्ष के लिए नहीं, धर्म साधन के लिए नहीं, योग पदवी के लिए नहीं, प्रशंसा पात्र बनने के लिए नहीं, लेकिन अपनी सांसारिक वस्तुओं की पूर्ति के लिए तो ध्यान करो, अपने आप को जागृत करो, आत्मा का पूजा करो, आत्मा का ध्यान करो। वेदांत सार वेद्याय वेशभाषा विवर्जितः पूज्याय करुणामूर्तये फुलाजी गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति।